तो वही तक खाए बेचारे। अपने विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए माननीय विधायक जी स्वर्गीय चाचा त्रिलोक सिंह माननीय विधायक जी आसन ग्रहण करते हुए मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि आज लक्ष्मीपुर गांव में आयोजित इस पुण्यतिथि समारोह कपल वितरण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हम लोगों के बीच में मौजूद हैं। आप लोगों के स्नेह से एक ऐसा पंडित मिला है जो निश्चित रूप से आपका अपना है और आप जैसा है, तो इसके लिए विधायक जी का स्वागत यहाँ होना चाहिए। और स्वागत में सबसे पहले मैं अपनी तरफ से विधायक जी के लिए कहना चाहता हूँ कि कष्ट सह आगमन जो हुआ आपका, धन्य है या धरा, धन्य है आज हम क्षेत्रवासी सभी हर्ष से कह रहे स्वागतम 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 स्वागतम। बहुत बहुत स्वागत माननीय विधायक जी आपका। आज तेजी से आगे बढ़ना है हमें, इसलिए हम सीधे सीधे माननीय विधायक जी के स्वागत के क्रम में आगे बढ़ेंगे और निवेदन करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर मौजूद पक्के खिया जाए पाए रहे। अरे नहीं ठीक है, पक्के खिया जाए पाए रहे। अच्छा भाई सब वहीं रहना चला हमें लगा कि मतलब ठीक। चंद्रावती पत्नी स्वर्गीय पुत्र चंद्रावती जी आए, चंद्रावती जी आए। माननीय विधायक जी के कर कमलों से सम्मान प्राप्त करें। चंद्रावती जब तक आ रहे तब तक ममता पत्नी स्वर्गीय दूधना, तब तक ममता जी आ जाए। माननीय विधायक जी के हाथों सम्मान प्राप्त करें, मानोपहार प्राप्त करें। आप इधर लखी। माननीय विधायक जी ने मातृशक्ति का सम्मान किया। उत्तरीय वो पूरा हो गया। उस सूची में भी कुछ संशोधन हुआ। आवास पाने के लिए पिछली सूची में जो केंद्र सरकार ने शासनादेश जारी किया था, जो निर्देश दिया था कि जिनके पास अगर मोटरसाइकिल है, 2 चक्का की गाड़ी है, तो वो आवास नहीं पा सकते। लेकिन जो नई सूची आई है, अब 3 चक्के वाले और 4 चक्के वाले जो है वो आवास नहीं पाएंगे, और जिनके पास मोटरसाइकिल है वो इस सूची में सर्वे में वो आवास पाने के पात्र हैं। बहुत से साथी घर बना लेते हैं, दीवार चारों खड़ी कर लेते हैं, बाद में वो भी कहते हैं कि मुझे भी आवास मिल जाए। जिनका चारों दीवार खड़ी हो गई और छत लगने को है, तो छत के लिए आवास नहीं मिले। जो दीवार नींव डाल दिए हैं, कुछ दीवार खड़ी हो गई हैं, ऐसे लोगों को आवास मिले। लेकिन दीवार अगर तैयार हो गई है तो आवास नहीं मिलेगा। एक चीज और कहना चाहते साथियों, हम विरोध नहीं करेंगे। हम तो चाहेंगे कि गांव का प्रत्येक परिवार, अगर 4 लड़के हैं तो चारों भी अलग अलग अपना आवास मिल जाए और पा जाए। ये सरकार
आपको आवास दे रही है, इसमें से कोई नहीं दे रहा है। लेकिन एक परिवार में रहेंगे तो एक आवास मिलेगा। यदि आप परिवार से अलग हो जाएंगे और भाई भिक्षा के लिए भेष बदलना पड़ता है, उसके लिए 1-2 महीना अलग चूल्हा बना करके दिखाएंगे, खाना खा रहे हैं अलग है, तो ऐसे लोगों को सभी की सूची में लाएंगे और आवास पास होंगे। लेकिन अगर एक में रहेंगे, परिवार रजिस्टर में अलग नहीं रहेंगे, तो आप नहीं पाएंगे। परिवार रजिस्टर में अलग होना पड़ेगा। साथियों, 2024 28 तारीख है ना, 29, 30, 31 3 दिन और शेष है। 2024 जाने वाला है और चौथे दिन 2025 आने वाला है। आ जाएगा 25। जब 25 होगा, एक कार्यक्रम शुरू होगा, तो फरवरी में नया बजट आएगा 25 और 26 के लिए। और मार्च में जो है वो जो ये सूची बन रही है, चाहे रोड है, चाहे आवास है, चाहे शौचालय है, चाहे पेंशन है, चाहे शादी अनुदान है, इसका बजट आ जाएगा और अप्रैल के अंत तक सभी विभागों में पैसा आ जाएगा और शुरू हो जाएगा युद्ध स्तर पर काम। हम इतना जरूर कहेंगे कि आपने मुझे इस क्षेत्र से विधायक बनाया, मेहनत करके जिताया, तो इसके लिए भी मैं हृदय की गहराई से मेरा तो स्वागत फूल माला से किए, लेकिन असली स्वागत तो आपका होना चाहिए। इसलिए कि जब वोट पड़ता है, चाहे प्रधानी का हो, चाहे बीडीसी का हो, चाहे वो प्रमुखी का हो, चाहे जिला पंचायत का हो, चाहे एमपी का हो, चाहे एमएलए का हो, चाहे जो राज्यसभा का हो, चाहे विधान परिषद का हो, कोई भी चुनाव होता है तो एजेंट लोग रहते हैं और वो विशेष करके जो जनता द्वारा चुनाव होता है, इसमें आप एजेंट जब बनते हैं तो आप परवाह नहीं करते हैं कि हम खाए हैं, कि गर्मी है, कि ठंडक है, कि तूफान चल रहा है। आप ये परवाह करते हैं कि समय के अंदर हमारे क्षेत्र से, बूथ से जो भी वोट हैं, विशेष करके अपने पार्टी के गरीब साथी वराती जो नहीं चल पाते हैं, उनका भी वोट ला करके आप डलवाने का काम करते हैं कि नहीं करते? करते हैं। जब आप डलवा देते हैं, सील करा देते हैं और काउंटिंग जब होता है तो रिजल्ट आता है कि हम अपने कैंडिडेट को अपने बूथ से जिता दिए। और जब आपने इतना मेहनत करने किए तो हमारा मानना है कि असली मालिक आप हैं, जो जिनका स्वागत। हम लोग तो गाड़ी लेकर दौड़े, व्यवस्था किए, वोट मांगे, दौड़ते रहे, लेकिन वोट डलवाने का काम आप किए। तो इसलिए हम माला तो कम पड़ेगा अगर स्वागत करेंगे, हो जाएगा। फूल तो हो सकता है लेकिन माला नहीं हो सकता है। इसलिए हमारा भी हार्दिक इच्छा है, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे माता हो, चाहे जो भी हो, यहाँ बच्चे भी हैं, वोट नहीं डालते हैं लेकिन प्रचार करते हैं कमल कमल कमल, केका वोट देगा, कमल को वोट दीजिएगा। सभी लोगों को हृदय की गहराई से, पुष्प रूपी वाणी से
सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। और इतना कहता हूं कि मैं धर्मराज आपका बेटा हूं। ये धर्मराज आपके लिए रातों दिन विकास के लिए, सम्मान के लिए धर्मराज हमेशा तैयार रहेगा, रहता है। निसंकोच आप जो है, कोई बात हो टेलीफोन से आकर क्षेत्र में आते जाते रहेंगे। आप मुझे बताइएगा, जो जुनून हो लीगल हो। मैं उस कार्य को करूंगा और मेरी ये सोच है। मैंने महाराज जी से भी कहा है, महाराज जी ने गोद लेने का बात कही थी चुनाव में, सभी को याद है। तो मैंने भी कहा है नए सत्र में जब आप सुझाव देंगे तो सुझाव के अनुसार इस क्षेत्र का विकास करूंगा। सड़कें भी बनेंगी, सड़कें मरम्मत जो होना है उसका भी प्रस्ताव भेजेंगे। मेरा प्रयास है कि 2 साल में कटेरी एक आदर्श के रूप में ये विधानसभा हो। शुरुआत तो हो गई। आपने देखा टांडा मया का ये सड़क पर टेंडर हो गया है, इसकी चौड़ीकरण सड़क शुरू हो गई। गौहनिया अमसिन तक उसका कार्य भी शुरू हो गया। शिव बाबा और श्रवण क्षेत्र कटेरी क्षेत्र का है, लेकिन वो पर्यटन में स्वीकृत हो गया और महाराज जी भी आएंगे, उसका उद्घाटन करेंगे और ये क्षेत्र आदर्श क्षेत्र के रूप में होगा। पर्यटन जो है बहुत होगा। जब मेला आप जाएंगे देखने तो लगेगा किसी मुख्यमंत्री ने स्वीकृत कर दिया और जो है वहां पर जो है पैसा भी आ गया। कटेरी का बाईपास विवाद चल रहा था, वहां पर जो है कुछ घर तो तोड़े गए, लेकिन प्रयास करने के बाद कि किसी का मकान न टूटे, बाईपास जो है बगल से स्वीकृत हुआ और 22 करोड़ रुपया पहली किस्त आ गई। कटेरी में स्टेडियम पहले भी स्वीकृत महाराज जी ने, खेल मंत्री ने किया है। अब अम्बेडकर नगर में कटेरी में मिनी स्टेडियम जो है सरखने के पास बनना शुरू हो गया है। अब भी जनपद के और नौजवान बच्चियों को जो खेल में है, ऐसे लोगों को स्टेडियम बनेगा तो यहाँ खेलेंगे और खेल के वो अच्छे खेल में आगे बढ़ेंगे। वो प्रदेश और देश में जाकर के नाम रोशन भी करेंगे। और जब देश में आएंगे, अंतर्राष्ट्रीय खेल में आएंगे, तब भी खेल नहीं नौकरी भी मिलती है। बहुत से लोग सीओ हो गए, बहुत से लोग अनेक पदों पर खिलाड़ी लोग आगे बढ़ करके नाम रोशन किया। साथियों, योजनाएं तो बहुत हैं। भारतीय जनता पार्टी, अब देखिए घरौनी की बात चल रही है। घरौनी के बाद मकान जो है गरीबों का खेतों में जो है अपने खेतों में बना लेते हैं, लेकिन वो आबादी नहीं घोषित हो पाता। लेकिन इसके बाद भी सरकार की योजना है कि हम उस मकान को आबादी घोषित करेंगे, जिससे उसकी कीमत कई गुना बढ़ जाए और जब आप लोन लेना चाहें, आप कुछ लेना चाहें तो ज्यादा पैसा। साथियों, पहली बार आपके बीच में आया हूं। बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, विकास करूंगा, सम्मान दूंगा और आपकी योजनाओं को केंद्र प्रदेश से ला करके इस कटेरी में दिलाने का प्रयास करूंगा। आपने मुझे जिताया, पुनः आपको स्वागत अभिनंदन करता हूं और जो भी होगा
उस विकास के लिए, सम्मान के लिए आपके बीच में हमेशा खड़ा रहूंगा। धर्मराज से कोई परेशानी नहीं होने पाएगी। अगर कोई वोट नहीं दिया है तो अगर परेशान है तो मदद करूंगा, जिससे दोबारा वो मुझे वोट दे। तो भाई चाहिए ना, सब बराबर। तो इसलिए काफी समय से बैठे हैं और कम्बल वितरण का भी हो और जो नाश्ता पानी व्यवस्था है सब लोग खाएं और नए साल के लिए पुनः शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं कि नया साल जो है आपके जीवन के लिए उज्जवलमय हो, आप सुखमय हो, आप आगे बढ़ें, आप संपन्न हो और ये खेल में इस क्षेत्र से प्रतिभाएं, चाहे पुरुष हो चाहे महिलाएं हो, ये खेल में आगे बढ़ें। बच्चे पढ़ लिख करके अम्बेडकर नगर में भी IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर बन रहे हैं। हमारे अम्बेडकर नगर में भी और इस क्षेत्र में भी बच्चे बच्चियां पढ़कर आगे बढ़ें। हमारे लायक जो हमसे जो आवश्यकता होगी हम हमेशा तैयार हों। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः स्वागत। हमारे साथ चलकर आए हैं श्री शिव प्रसाद गुप्ता जी, यहाँ पर उपस्थित श्री अरुण कुमार वर्मा जी, श्री तेज बहादुर सिंह जी और उपस्थित पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं और बहनों, नन्हे मुन्ने बच्चों, प्रिय बंधुओं, साथियों, हम सबसे पहले कहने से पहले संदीप श्रीवास्तव को हृदय की गहराई से इनका स्वागत करता हूं। इन्होंने अपने पिता का तो स्वागत किया होगा, सेवा किया होगा, लेकिन मरने के बाद भी साल में एक बार पिता का स्वागत कर रहे हैं। उनके मृत्यु उपरांत जो उनके समझते हैं कि आज ही दिन मरे होंगे, इस दिन पिता तो चले गए लेकिन इनकी याद में गरीबों को कम्बल बांटने का काम। माताओं और बहनों, ये बहुत बड़ा कार्य है और ईश्वर ने इनको दिया और जैसे जैसे ये संपन्न होंगे, जो इन्होंने कहा सुना कि ये वितरण का काम और लंबा करते हैं। पिता की कृपा से, माता की कृपा से, परिवार की कृपा से लोग आगे बढ़ते हैं और ये हम लोग याद करते हैं अपने माता पिता को कि कितनी मेहनत के बाद माता पिता अपने बच्चों को पैदा होने के बाद सेवा से लेकर और उनको पढ़ाई तक जब तक जिंदा रहते हैं अपने पुत्र या पुत्री को आगे बढ़ने के लिए ही काम करते हैं। आज भाई संदीप जी ने जो ऐसे अवसर पर गरीबों को कम्बल वितरण करने का काम हर वर्ष करते हैं, ये बहुत बड़ा पुनीत काम है।
मैं इनको पुनः बधाई देता हूं और उम्मीद दिलाना चाहता हूं कि ऐसे अवसर पर हमारे लायक भी जो कुछ काम होगा तो आप मिलिएगा। आपको नहीं, क्षेत्र के लोगों को यथाशक्ति भी हम मदद करते रहेंगे। जहां तक आगे की बात है, यहाँ पर हमारे आचार्य जी भी कुछ चर्चा किए आवास के लिए। साथियों, अभी बैठक हुई थी, माननीय सांसद जी के अध्यक्षता में दिशा की बैठक हुई और हमें आपको बता देना है कि जो सर्वे हुआ था आपको आवास के लिए, मीठेपुर के पूर्वी लक्ष्मीपुर की इस पावन धरती को प्रणाम करता हूँ। साथियों, माँ भारती को भी प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के जनक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को भी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ऐसे महापुरुष थे जिनकी सोच थी कि अंत्योदय कि समाज के अंतिम व्यक्ति जो परेशान है, योजनाओं का लाभ नहीं पा रहा है, उनको योजनाओं का लाभ मिले, आज वो साकार हो। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे प्रधान लोकप्रिय, जिन्होंने जनता का आशीर्वाद प्राप्त किया और सेवा कर रहे हैं, मीठेपुर के लोकप्रिय प्रधान हैं श्री सुरेंद्र सिंह जी। दूसरे प्रधान भोवालपुर के हैं श्री रामजन्म वर्मा जी। यहाँ पर उपस्थित भोवालपुर के कोटेदार श्री रामपाल वर्मा जी और शक्ति केंद्र संयोजक भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता हैं, जिम्मेदार साथी हैं, हमारे भाई हैं श्री चंद्रपाल सिंह जी। माननीय विधायक जी से इस बात का भी निवेदन कि चूंकि हम सब लोग बड़ी उम्मीदों से, बड़ी आशाओं से, बड़ी अपेक्षा से आपको सदन भेजा है, तो माननीय विधायक जी इस कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाने के लिए हमारे ग्राम सभा के प्रधान, जिनको हम प्रेम से चाचा भी कहते हैं, हमारा इनका घरेलू संबंध है, आदरणीय श्री सुरेंद्र सिंह जी। भोवालपुर के प्रधान
आदरणीय चाचा के रूप में जिनका हमारा घरेलू संबंध है, आदरणीय श्री रामजन्म वर्मा जी, चाचा जी, और इस भुआलपुर ग्राम सभा के कोटेदार के रूप में जो समस्त ग्रामवासियों को राशन से अनुग्रहित करते हैं, आदरणीय चाचा श्री रामपाल वर्मा जी, और इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे शक्ति केंद्र संयोजक आदरणीय बड़े भाई के रूप में श्री चंद्रपाल सिंह जी, और हमारे गुरु, भाई और मित्र के रूप में तीनों की पदवी निभाने वाले हमारे बड़े भाई श्री शिव कुमार द्विवेदी जी, जो भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के पदाधिकारी भी हैं, जिला के उपाध्यक्ष भी हैं, और इस कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाने के लिए हमारे छोटे भाई अमित गौड़ जी, इस कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाने के लिए बूथ अध्यक्ष और हमारे घरेलू संबंध जिनका हमारा कई पुस्तों से संबंध चला आ रहा है, आदरणीय बड़े भाई के रूप में श्री हरिप्रसाद मिश्रा जी, और यहाँ पर हम सबके गार्जियन, हमें लगता है कि सबसे बुजुर्ग आदरणीय इस सभा को सम्मान करने के लिए और शोभा को बढ़ाने के लिए आदरणीय श्री बाबा के रूप में श्री कन्हैया प्रसाद तिवारी जी, और यहाँ पर आए हुए हमारे भाई के रूप में श्री श्रीवास्तव जी, और हमारे सहयोगी हमारी गांव के माताएं, बहनें एवं बुजुर्ग एवं जनता जनार्दन। आज इस कार्यक्रम को करने के लिए, सुचारू रूप से करने के लिए एक प्रेरणा हमको मिली हमारे माँ बाप से। हमारे माँ बाप ये कहा करते थे कि मेरी ये इच्छा है कि जिस दिन हमारे बच्चे सफल हो जाएंगे और थोड़ा सा हम डेवलप कर जाएंगे, उस दिन कहीं स्टेशन पर, बस अड्डे पर या कहीं जहाँ पे जरूरतमंद होंगे ठंडी में, उनको कंबल वितरण का कार्यक्रम किया जाएगा या कंबल उनको बांटा जाएगा, या गरीब निस्सहाय व्यक्ति को जैसे ये जो बेचारे जूता चप्पल खरीदने में थोड़ा सा परेशान रहते हैं, उनको भी दिया जाएगा, या बच्चों के पढ़ने के लिए न ढेर सही तो 50 बच्चे, 51 बच्चे, 101 बच्चों को निःशुल्क जो है किताब वितरित किया जाएगा, उनके पढ़ने लिखने की व्यवस्था देखी जाएगी। जैसे जैसे हम लोग डेवलप होते जाएंगे, वैसे वैसे उनके आचार विचार व्यवहार को हम लोग अमलीभूत जामा पहनाते हुए उनके कदमों पर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। और रही बात यह है कि आप लोगों के आशीर्वाद की, तो आप लोगों का आशीर्वाद हम लोगों को निरंतर मिलता रहता है। आप लोग हमारे ग्रामवासी हैं, हमारे सम्मानित जनता हैं, और आप लोगों के ही बल पर हम लोगों का विश्वास टिका रहता है। और हम ये चाहते हैं कि आप लोग अपना आशीर्वाद हमको और हमारे प्रतिनिधियों को बनाए रखें, हमारे परिवार के ऊपर बनाए रखें, जिससे हमारा मनोबल और ऊंचा होता रहे और हम इस कार्यक्रम को पिछले साल के बाद अगले साल भी करते रहें। बहुत ज़्यादा कुछ न कहते हुए हम अपनी बातों को यहीं विराम देते हैं, क्योंकि विधायक जी को बोलना है। विधायक जी नए यहाँ पे निर्वाचित हुए हैं और आप लोगों की आशाएं भी जुड़ी हैं, अपेक्षाएं भी जुड़ी हैं, इसलिए हम बहुत ज़्यादा कुछ न सब कहते हुए सारा समय विधायक जी को देते हुए और अपनी बारी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद अनुज। जैसे कि संदीप जी ने बताया कि माननीय विधायक जी का मार्गदर्शन सबको मिलता है। माननीय विधायक जी यूं तो आपके क्षेत्र के लिए नए प्रतिनिधि कहे जा सकते हैं, नवनिर्वाचित कहे जाते हैं। हालांकि आपका एक लंबा जीवन समाज सेवा में, राजनीति में और आप लोगों के बीच में, हम लोगों के बीच में ही बीता है। आप 3 बार विधायक, प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और तमाम जिम्मेदारी वाले जगह पे काम किए हैं। लेकिन अभी जो एक नई जिम्मेदारी आपने डाली आपके कंधों पर, नवनिर्वाचित रूप में आपने इनको सदन भेजा, उस जिम्मेदारी को निर्वाह करने के क्रम में, उस जिम्मेदारी को उठाने के क्रम में आप लोगों के बीच में आए हैं। आप सब लोगों की अपेक्षाएं जो हैं, उन अपेक्षाओं को धीरे धीरे करके पूरा करेंगे। लेकिन एक अपेक्षा जो अभी फिलहाल है वो ये कि आपका विधायक जी का मार्गदर्शन, विधायक जी का आशीर्वाद हम छोटे लोगों को, भाइयों को और आपके और अपने आशीर्वचनों से हम लोगों को अनुग्रहित करने के लिए और हम लोगों में और जज्बा और जोश भरने के लिए हमारे नवनियुक्त विधायक कई बार से वह हमसे आपके सामने था, जो त्याग था, जो समर्पण था, जो सेवा भाव था, वह सामने था। और एक बेटे के वो जोश, वो जज्बा दिखाया जनसेवा का, और निश्चित रूप से कटेहरी की आवाज को अपना स्वर दिया। मैं इस कार्यक्रम में आगे बढ़ूं, जब तक तैयारियां हो रही है, मैं
आपको थोड़ा सा बताता चलूं, हालांकि ये चर्चा कई बार हो चुकी है कि स्वर्गीय चाचा दिलीप श्रीवास्तव जी जब हम लोग पहले कभी यहाँ आते जाते थे, आज संदीप जी की स्थिति जैसी है वैसी उन दिनों नहीं हुआ करती थी। दिलीप जी ने काफी संघर्ष किया अपने जीवन में, लेकिन उस संघर्ष में भी उन्होंने जो एक रास्ता होता है नेकी का, सच्चाई का, ईमानदारी का और सेवा का, समर्पण का, उसको नहीं छोड़ा। और हमेशा मुझे याद आता है कि कई बार हम लोग ऐसे निकलते थे तो निकल जाना चाहते थे तो कहीं बैठे रहते थे तो आवाज देते थे, कहाँ चुपके लुकाई जाते यार, पनिया पी ले तब जा, ज्यादा देर न रोकब, एक कप पान चाय पिलाई के भेज देवे। ये जो सेवा भाव था, उसी सेवा भाव को आगे बढ़ाते हुए संदीप जी ने ये आयोजन करने के जो परंपरा पिछले कुछ वर्षों से डाली है। कहते हैं कि बाढ़े पूत पिता के धर्मा, खेती उपजे अपने कर्मा। तो निश्चित रूप में यह कुछ आशीर्वाद होगा, कुछ पुण्य प्राप्त होगा स्वर्गीय दिलीप जी का, कि जिसकी वजह से, और हम में से ज्यादातर लोग जानते हैं, सारे लोग जानते हैं कि जो पुण्य था। विधायक जी पधारे हुए हैं जो इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में हैं। अभी आपके कर कमलों द्वारा इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। अभी तत्क्षण कुछ समय की देरी है और आप सब लोगों को इस ठंड के मौसम में ठंड से बचाने के लिए एक जो विकल्प रखे हैं, यो हम सबके बीच में हमारे यशस्वी विधायक आदरणीय श्री धर्मराज निषाद जी, जिन्होंने आज अपना बहुकीमती समय हम सब लोगों को प्रदान किया। और बहुत ही सुंदर दृश्य भारतीय संस्कृति का वो नायाब हो कि माननीय विधायक जी ने स्वयं बुजुर्ग कन्हैया प्रसाद तिवारी से आशीर्वाद लिया। इसी क्रम में श्री प्रसाद मिश्रा चाचा जी माननीय विधायक जी का माल्यार्पण करके स्वागत बंधन अभिनंदन का काम करेंगे। भाई अरुण वर्मा जी माननीय विधायक जी का स्वागत बंधन का काम करें। इसी क्रम में हमारे भाई चंद्रपाल सिंह जी माननीय विधायक जी का स्वागत वंदन अभिनंदन करने का काम करें। इसी क्रम में अरे लो यार क्यों भाई रामपाल वर्मा जी माननीय विधायक जी का छोड़ो अरे छोड़ो हम साथ, अरे बिल्कुल थोड़ी ठीक। अरे भाई स्वागत में माला पहनने में भाई न गुरेज करिए। अमित जी माननीय विधायक जी का अपने क्षेत्र में, अपने ग्राम सभा में ठीक है, स्वागत बंधन अभिनंदन करने का काम करें। चलो लो भाई। आचार्य शिव कुमार तिवारी जी, आप भी माननीय विधायक जी का माल्यार्पण करके स्वागत बंधन अभिनंदन करें। अरे लो पहना। और इस में इच्छा तो है कि आप सब सबसे स्वागत बंधन, लेकिन चूंकि समय ज्यादा जाएगा, मैं इस कार्यक्रम के आयोजक और भाई संदीप जी से, छोटे भाई संदीप से चाहूंगा कि आप सबकी तरफ से, इस ग्राम सभा तरफ से, पावन माटी की तरफ से, हर आम और खास की तरफ से, सबकी तरफ से माननीय विधायक जी का स्वागत बंधन अभिनंदन करने का काम करें। और हमारे लिए तो माननीय विधायक जी का संबंध पुराना है। त्रेथु क्षेत्र में हम लोग प्राय साथ में रहा करते थे, सभाएं होती थी। मैं भी चाहूंगा पुराना संबंध है तो हमें याद आता है कि माननीय विधायक जी के साथ हम लोगों को 2-3 सभाएं करने की अवसर मिला था। आप सबके चहेते, आपके दुलारे शैलेंद्र सिंह जी, माननीय विधायक जी को काफी दोनों का स्नेह रहा। हमें याद आता विधायक जी डुमरिया गंज में इतने सहजता से, इतने सरलता से, और आप लोग जिस ढंग से घुल मिल के बतियाए, और वो सब चीजें अक्सर मैं कोट किया करता हूँ कि माननीय धर्मराज निषाद जी में किसी भी प्रकार का कोई अहंकार
किसी प्रकार का कोई बनावट, किसी प्रकार का कुछ ऐसा भी विकार नहीं है जो आमतौर पे पद पाते ही, सत्ता पाते ही सत्ताधीशों में आ जाता है। एकदम हम आप जैसे ही घुलनशील व्यक्तित्व के स्वामी हम लोगों के विधायक जी, ये कटेहरी क्षेत्र का परम सौभाग्य है कि आपको इस क्षेत्र में कमल खिलाने का एक जो सौभाग्य मिला। हमारे सामने बैठे जनता जनार्दन के आशीर्वाद से, सहयोग से आपने उस चीज को महसूस करते हुए आपके सुख दुख में शामिल रहने का जो एक बेड़ा उठाया है, उस बात का पंचायत है। अदरवाइज इस मौसम में सामान्यतः जनप्रतिनिधि तो कोई बहाना बना करके, न कुछ मिलता तो मौसम की बात करके टाल देते, लेकिन आपका हम लोगों के सुख दुख में शामिल होने का, हम लोगों के साथ उठने बैठने का जो जज्बा है, जो विचार है, जो भाव है, वह निश्चित रूप से अनुकरणीय है, उदाहरणीय है, प्रशंसनीय है। और जनता जनार्दन को इस बात के लिए धन्यवाद कि आपने एक ऐसे विधायक को चुना है जो निश्चित रूप से कटेहरी की आवाज को, आप लोगों की आवाज को प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत न सिर्फ बुलंद करेगा। इसी क्रम में मैं निवेदन करूंगा बाबा कन्हैया प्रसाद तिवारी जी से, माननीय विधायक जी का माल्यार्पण करके स्वागत वंदन करना है। तेजी से आगे बढ़ना है हमें, इसलिए हम सीधे माननीय विधायक जी के स्वागत के क्रम में आगे बढ़ेंगे और निवेदन करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर मौजूद ऐसा प्रतिनिधि मिला है जो निश्चित रूप से आपका अपना है और आप जैसा है, तो इसके लिए विधायक जी का स्वागत यहाँ होना चाहिए। और स्वागत में सबसे पहले मैं अपनी तरफ से विधायक जी के लिए कहना चाहता हूँ कि कष्ट सह आगमन जो हुआ आपका, धन्य है या धरा, धन्य है आज हम क्षेत्रवासी सभी हर्ष से कह रहे स्वागतम 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 स्वागतम। बहुत बहुत स्वागत माननीय विधायक जी आपका। आज मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि आज लक्ष्मीपुर गांव में आयोजित इस पुण्यतिथि समारोह, कमल वितरण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हम लोगों के बीच में मौजूद हैं। आप लोगों के स्नेह से माननीय विधायक जी के हाथों सम्मान प्राप्त करें, मानोपहार प्राप्त करें। आप